न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे शबनम और आप मुझे देखते हैं हमेशा हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, और सुनते हैं मुझे डेली बेसिस पे हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं जी हाँ बहुत ही खास मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जैसे कि हमेशा एक डिमांड रहती थी लोगों की कि क्यों ना हम हमारे द्रास के एक सिंगर को यहाँ पे दावत दें। जी हाँ, अगर द्रास की सिंगर आप जान गए होंगे, जैन द्रासी है हमारे साथ जुड़े हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही मज़ेदार लगेगा, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे द्रास के एक फेमस सिंगर जुड़े हैं जिनके जो है बहुत सारे आगे मुश्किलात भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंगिंग की फील्ड में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम में। जी, सबसे पहले तो मैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ की जो इंडियन आर्मी है जिन्होंने मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाया द्रास के लिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमारे लिए, क्योंकि हम जैसे आर्टिस्ट के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म का कहीं दूर दूर तक मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ पे मुश्किल होता है। तो बट इंडियन आर्मी ने इसको इजीली यहाँ के आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सिंगिंग में हो या सपोर्ट्स वगैरह में हो, तो काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे भी हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आज हमने आपको यहाँ दावत दी, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि हमें लोग हमेशा कहते थे कि जैन द्रासी को जो है एक बार दावत दी जाए, जैन द्रासी को यहाँ पे स्टूडियो में लाया जाए, है ना। तो आपने खुद भी कहा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ नहीं मिलता है। सिंगिंग की दुनिया में अगर हम पैर रखेंगे तो बहुत बुरा माना जाता है। तो सबसे पहले आपकी हम शुरुआत यहाँ पे करेंगे कि आप एक शीना सिंगर हैं, तो शीना सिंगिंग में कैसे आपका एक ये रोल रहा? देखिए, जो सिंगिंग की अगर बात को लेके चलें, क्योंकि स्कूल टाइम पे थोड़ी बहुत आवाज़ में भी थोड़ी बहुत झलक थी। तो स्कूल प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते होते थोड़ा बहुत आवाज़ को हम आगे लेके गए, और थोड़ा बहुत स्टेजेस भी मिलते गए। तो फिर हमने इसी तरह शुरुआत किया अपनी सिंगिंग को लेके। कर तो मैं काफ़ी लैंग्वेज में सकता था, कश्मीरी जैसे कि और शीना है, बट जो अपनी जो मदर लैंग्वेज है मुझे लगता है कि, और यहाँ की जो यहाँ के पीपल लोग हैं उनको भी यही मैसेज रहेगा कि इस लैंग्वेज को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दे एज़ कम्पेयर टू अनदर लैंग्वेज। तो इसी हवाले से मैंने खासकर अपनी शीना लैंग्वेज को चुना। जी बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि यहाँ पे हमें हमेशा, चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, हमेशा अपनी प्रेफरेंस देना चाहिए हमारी मदर टंग को। आपने खुद भी देखा होगा, जब हम यहाँ से कहीं और जाते हैं ना, हम अपना मदर टंग बिल्कुल कट कर देते हैं अपनी लाइफ से, और हमें थोड़ा बहुत शर्म भी आती है कि हम क्यों ये लैंग्वेज बोले, क्यों ना हम इंग्लिश में बात करें। तो उसका क्या असर रहता है जब यहाँ के लोग कहीं और जाके अपने मदर टंग को भूल जाते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी जो हमारे पहले के लोग हैं ये ऑलरेडी माइग्रेंट हो चुके हैं। जैसे कि द्रास से श्रीनगर की तरफ, कश्मीर की तरफ, तो ये अपनी जो लैंग्वेज है इसको किसी हद तक इसको भूल चुके हैं। आजकल के जो हमारे पेरेंट्स हैं ये तो अच्छा समझते हैं कि हम अपने जो बच्चे हैं इनको हम इंग्लिश में बात करना सीखें या उर्दू में बात करना सीखें, बट ये बिल्कुल गलत बात है। अगर देखा जाए तो जो हमारी जो अपनी लैंग्वेज है हमें इसे बोलना नहीं चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए जितना हो सके। और जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी ये एक मैसेज रहेगा कि हमारी तरफ से एज ए आर्टिस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी लैंग्वेज को जितना हो सके सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दें, ताकि आने वाले एक टाइम पे हमारे जो शीना कल्चर है इसका एक नाम रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जैसे आप सिंगिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं ना, तो पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपका इसमें? कितनी मुश्किलात आपको देखनी पड़ी, जर्नी क्या रही आपकी? देखिए, अगर घर वालों की बात करें या पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स का काफ़ी इस चीज़ सिंगिंग को लेके मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं जाना हो, कहीं परफॉर्म करना हो, कहीं उनकी कोई रुकावट नहीं हुई कि नहीं ऐसा हो सकते, वहाँ ऐसा हो सकते, आप नहीं जा सकते हो।
बट मतलब मेरे जो फादर मदर है उन्होंने मुझे मतलब कहीं हद तक इसको सपोर्ट किया और अभी सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। अच्छा, तो पेरेंट्स के साथ साथ अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ की पब्लिक है ना, जी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हाँ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को, तो यहाँ की पब्लिक का क्या जो रिएक्शन रहा इस चीज़ के ऊपर? देखिए जहाँ तक कि पब्लिक की अगर बात है, मैं आपको बताता चलूँ, जो सिंगिंग है अगर देखा जाए तो कुछ मतलब गलत नहीं है। हाँ, मतलब ठीक। हमें देखना चाहिए, अगर मार्केट में मतलब ऐसे भी हमारा मतलब ऐसे भी यहाँ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मतलब स्मोकिंग की तरफ जाते हैं या किसी भी जी, मतलब गलत, एडल्ट बने हाँ। हुए हैं किसी भी चीज़ के। तो मतलब ये ऐसी एक चीज़ नहीं है, इसको आप एंजॉय कर सकते हो। मतलब अच्छी से एक अच्छी चीज़ है, आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है तो उसको एंजॉय करो और उसको आगे दिखाओ। अगर आप में कोई टैलेंट है, खास करके शीना, अगर शीना या मतलब शीना लैंग्वेज के मतलब हम यहाँ के बाशिंदे हैं तो हमें इसी को लेके आगे चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक अच्छी बात कही, जैसे कि आपने ज़ेंद्रासी का सुना होगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आजकल की यूथ बहुत सी चीज़ों में मुलव्विस है, आजकल की यूथ बहुत सी चीज़ों में एडिक्ट है ना, जी, बिल्कुल। चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो हाँ। किसी चीज़ का भी ड्रग हो, स्मोकिंग हो, बहुत आप हम खुद देख रहे हैं कि हमारे द्रास में ही कितने लोग इसके शिकार बिल्कुल। हो चुके हैं। तो क्यों ना बजाय इसके जो चीज़, ये गलत चीज़ हमारे सोसाइटी में आ रही, कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वैसा ही देखते आ रहे हैं हमारे द्रास में भी जो है बाहर की चीज़ें आ रही है। तो क्यों ना उसकी जगह अपने पैशन को आगे लिया जाए, क्यों ना उसकी जगह अपने एक शौक को आगे बढ़ाया जाए। तो ये शौक कोई गलत बात नहीं है। तो इस टॉपिक के थोड़ा हट कर आते हैं हम इस चीज़ पे, आप क्या बोलना चाहिए जो हमारी यूथ इन गंदी चीज़ों में जो है इनके एडिक्ट हो रही है? देखिए मैं मतलब खास करके जो द्रास किया हूँ मैं, क्योंकि देखा जाए तो मतलब ऑलरेडी जो हमारे शीना कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ऑलरेडी मतलब कम पॉपुलेशन में, तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी जगह पे मतलब कहीं और माइग्रेंट होते हो तो मतलब वहाँ की लैंग्वेज को मतलब आप सीख लेते हो, फिर नहीं मतलब हमें यही करना है, फिर आप वहाँ से वापस यहाँ द्रास की तरफ आते हो। तो अक्सर मैंने देखा है ऐसे मतलब जनरेशन आजकल के लोग, तो मतलब वो कुछ थोड़े मतलब एटीट्यूड से बात करते हैं कि मतलब नहीं हमें कश्मीरी आती है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शीना लैंग्वेज है ये हमारे मतलब माँ दादा मतलब जो हमारे पेरेंट्स से पहले से करते आ रहे हैं, तो मतलब इसी चीज़ को हमें आगे लेके जाना चाहिए। अगर आप पे मतलब आपका जो ये पैशन है सिंगिंग है या आप सपोर्ट्स में कुछ करते हो तो उसको करो, इस पे कोई बेहतर मतलब है ना गलत इन बात सब नहीं गंदी है। चीज़ों हाँ, से। गंदी चीज़ों से मतलब आप ये कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप ड्रग्स तो नहीं कर रहे हो या आप बिल्कुल। स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर आज मतलब देखो अभी मतलब हमें अगर देखा जाए तो द्रास जो है मतलब अभी के मतलब इस दौर में मतलब सेफ है थोड़ी बहुत अगर देखा बिल्कुल, जाए। हाँ। तो हमें इसको भी मतलब खराब नहीं करना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो मतलब इसी चीज़ को हमें लेके आगे चलना हाँ, चाहिए। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको कुछ है, उसको आप आगे ले जा सकते हैं। इससे बेहतर कि आप किसी गंदी चीज़ में मुब्तला हो जाए, इससे बेहतर कि आप कोई ड्रग इसमें एडिक्टेड बन जाए, क्योंकि ना आप घर के रहोगे और ना गाट के रहोगे, और कहीं जो है पेरेंट्स के नाम भी जो है इस वजह से बदनाम होता है। तो साथ में ही फिर से हम आपकी टॉपिक पे आ जाते हैं। आप एक फेमस सिंगर है यहाँ के, तो कौन कौन से सॉन्ग्स आपने आज तक गाए हुए हैं और कहाँ कहाँ जाके आपने परफॉर्मेंस दी है? हमने बहुत सुना है आपके बारे में। देखिए जहाँ तक कि मतलब मेरे एल्बम्स जो सॉन्ग्स के मतलब सॉन्ग्स हैं, सबसे पहले जो मतलब मुझे शौक आया जब मैं सिंगिंग फील्ड में आया तो मतलब शीना का मतलब इतना नहीं पता था, क्योंकि मुझे खुद मतलब राइटिंग करना या इतना कुछ नॉलेज नहीं था खास करके। तो सबसे पहले जो मैंने एल्बम अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, वो मैंने किया था होश वालों को खबर क्या, एक गज़ल थी। उसके बाद जो हमारा दूसरा सॉन्ग था वो बेवफा एक सॉन्ग था, लो बेवफा। और उसके बाद हमारे काफ़ी सॉन्ग्स आए इसी तरह, जैसे कि लोगों का मतलब सपोर्ट मिलता रहा, हमें लगा कि हाँ मतलब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस लैंग्वेज को, मतलब हमें और भी इस पे काम करना चाहिए और करना चाहिए आगे आगे। तो उसके बाद हमने बाहर जो रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले ही अपलोड हुआ था, फिर हमने बाहर एक सॉन्ग लाया। उसके बाद हमने कनी मोहब्बत लाया। तो अभी मैं आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब एक नए वर्जन के साथ जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करें, अच्छे से अच्छा मतलब पसंद करें, तो कोशिश कर रहे हैं भी आगे भी मतलब इसी तरह अपने सॉन्ग्स को जारी रखने के लिए। देखते हैं लोगों का कैसा सपोर्ट है। हाँ, तो साथ में ही बात करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कहाँ कहाँ हुआ, क्योंकि हमने बहुत सुना कि आप एक बड़े लेवल तक भी गए हुए। देखिए सबसे पहले तो मतलब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मतलब सेकेंडरी लेवल स्कूल टाइम, फिर ये प्राइमरी इसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए। फिर ऐसे ही होते होते मतलब हमने एक इंडियाज़ बिगेस्ट सिंगिंग आइकन जो कि मुंबई में इसके ऑडिशंस होते हैं, तो हमने वहाँ के लिए अपना जो फॉर्म है वो सबमिट किया। तो वहाँ पे हमारा पहले एक ऑनलाइन ऑडिशन हुआ, जो कि सिर्फ ओनली फ़ोन पे एक वीडियो क्लिप उठा के उन्हें सेंड करना था।
तो वहाँ से उनका कॉल आया कि मतलब सिलेक्शन हो चुका है। फिर हम मुंबई में गए, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब देखते हैं कि मतलब आगे उनका मतलब आगे भी उनका एक मतलब उनके भी कुछ लेवल्स होते हैं, राउंड्स होते हैं, तो देखते हैं उनका नेक्स्ट राउंड के लिए क्या रहता है, रिजल्ट रहता है। तो उसी हिसाब से हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक ठीक। तो साथ में ही अगर हम बात करेंगे, सिंगिंग के साथ साथ आप एक राइटर भी है, कंपोज भी करते हैं खुद ही, तो कैसी मुश्किलात आपको देखनी पड़ती है? देखिए ये चीज़ अगर जहाँ तक मतलब आपने बोली कि मतलब आप सिंगिंग करते हो, एक सिंगर के लिए मैं अगर बताता चलूँ, थोड़ा मतलब ये गलत होता है कि मतलब वो सिंगिंग भी करे। कोई ऐसा होता है सिंगर कि वो ये बोलता है कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ, मैं म्यूजिक भी बनाता हूँ, मैं कंपोज भी करता हूँ। हाँ, इस पे गलत नहीं है, आप कंपोज कर सकते हो, वो एक आर्टिस्ट, आप में कला है, वो तो आपको करनी ही है। जैसे वो मतलब आपके माइंड में होता है कि नहीं मुझे इस सॉन्ग में ऐसा टच चाहिए, तो वो आपके माइंड में पहले से होता है और आप उसको कंपोज कर लेते हो। बट ये जो राइटिंग की बात है, मतलब इसके लिए राइटर होता है अलग। मैं अगर आपको मतलब बताता चलूँ कि मतलब इसके लिए राइटर होता है, तो अच्छा रहेगा कि मतलब राइटर से ही मतलब आप इसके लिरिक्स ले सॉन्ग्स के। तो बाकी कंपोज आप कर सकते हो, म्यूजिक आप नहीं बना सकते हो जब तक कि आपके पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो ना हो, जब तक कि आपने उसको मतलब सीखा ना हो स्टूडियो के, मतलब कैसे उसको एक म्यूजिक क्रिएट करना है, कैसे एक म्यूजिक देना है, बैकग्राउंड। तो हाँ, तो आपको क्या मुश्किलात आती है, इन सब चीज़ों को आप इकट्ठे हैंडल करते हैं? मतलब जितना मतलब हमसे हो सके हम कर रहे हैं। जैसे कि किसी सॉन्ग को रिकॉर्ड करना या शूटिंग वगैरह, हम इजीली यहाँ की जो टीम है, खासकर हमारे जो हिमालयन है या कहीं बहुत सारे यूथ से जिन्होंने काम काफ़ी सपोर्ट भी किया है। क्योंकि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रहती थी हमारे लिए एक प्रैक्टिस की। क्योंकि अगर हम कश्मीर जैसी जगह पे होते हैं, जगह जगह पे देखो स्टूडियो होता है, वहाँ पे भी स्टूडियो, वहाँ पे भी स्टूडियो, तो इजीली प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता है। अब हम द्रास जैसी जगह पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस का मतलब ये होता है। तो इस वजह को लेके समझ के यहाँ की यूथ ने, जो मतलब यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पे मतलब एक अच्छा हमारे लिए एक स्टूडियो खोला हुआ है यहाँ हिमालयन के नाम से। तो वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मौका मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। चाहे वो हमारा कोई सॉन्ग आने वाला हो, हम उसको भी लेके वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ के मतलब जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छा उनका सपोर्ट है। जी, जब तक ना एक आवाम का सपोर्ट होगा तब तक एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो साथ में ही आप थोड़ा कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आपके इतने सॉन्ग्स हमें जो है यहाँ पे सुनने को मिलते, इवन कि हम यहाँ पे जो है लोगों तक भी पहुँचाते हैं वो सॉन्ग्स हमारे रेडियो द्रास में। तो अभी आपसे कुछ थोड़ा बहुत सुनना चाहेंगे। देखिए, सबसे मतलब जो हमारे पहले के जो सॉन्ग्स हैं वो मतलब लोगों ने काफ़ी सुना भी है। तो मतलब आज कुछ थोड़ा मतलब उनके लिए थोड़ा नए में कुछ एक दो लाइनें बोलना चाहता हूँ, जो कि मैंने खुद ही कोशिश की थी मतलब लिख के। दिल में नादान खतो कच्चा बेमान खतो, दिल में नादान खतो कच्चा बेमान खतो, नेथ्योनो असली मोहब्बत मोरे थारी गौ दिले नादान सुजोग बनी जारी गौ, दिल में नादान खतो कच्चा बेमान खतो, कनी मोहब्बत साच पशालोस, रात्यो सूरो जुक जुक मोर मिदालोस, कनी मोहब्बत साच पशालोस, रात्यो सूरो जुक जुक मोर मिदालोस, थास में अचाक इंतजार किन आली तोरे याद, नेथ्योनो असली मोहब्बत मोरे थारी गौ दिले नादा सुजो बनी जारी गौ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपकी आवाज़ आज हमने यहाँ पे लाइव सुनने को मिली, मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि आपके आने वाले और भी गाने जो होंगे वो ऊंचाइयों को छू जाए, क्योंकि अगर हम द्रास की बात करेंगे बहुत कम हमें आपके जैसे लोग, टैलेंटेड लोग मिलते हैं। तो लास्ट में अब हम बात करेंगे कि क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग इसके खिलाफ होते कि सिंगिंग में नहीं जाना, इसका कोई स्कोप नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मतलब सिंगिंग में नहीं जाना, ये तो मतलब एक अगर देखा जाए तो मतलब बिल्कुल मतलब
हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब इस पे मत जाओ, इस पे काम ही मत करो, क्योंकि द्रास में अगर हमने देखा जाए जैसे कि हमारे मतलब यहाँ के आर्टिस्ट हैं जो अभी तक आ चुके हैं, जैसे कि हमारे मुस्तफ़ा भाई हैं और भी आर्टिस्ट हैं, जावेद अलियो है, मतलब इनको देख के लोग काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और मतलब वो आगे आ रहे हैं। वो बोले नहीं हमें भी कुछ करना है, हमें कुछ, तो मतलब अगर वो देखा जाए वो सिंगिंग की तरह आ रहे तो वो दो मतलब गलत चीज़ों से हट भी तो रहे हैं, हमें ये भी तो देखना चाहिए। मतलब इससे मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, आप सिंगिंग कर लो, कर सकते हो। मतलब अगर देखा जाए मतलब द्रास इसी जगह में, तो हमें मतलब इसको फ्यूचर बना के मतलब अपने माइंड में नहीं रखना है सिंगिंग करने में। हाँ आपका शौक है, आप लोगों तक अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, लेकिन क्योंकि द्रास में मतलब इतना हमारा स्कोप नहीं है। अगर इसको सिंगिंग को लेके चलना है, अगर इसको आपको फ्यूचर समझ के चलना है, तो इसके लिए आपको काफ़ी आगे जाना है। मतलब आगे जाने का मतलब ये है कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो, ऐसा करो, आप कर सकते हो इजीली। आप इंडियन आइडल्स के फॉर्म भर सकते हो, सारे गामा लिल चैम्प्स के मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें अगर आप में मतलब इतना दम है, आपकी आवाज़ में इतनी कला है, तो आप आगे जा सकते हो। और क्या पता हो सकता है कि मतलब हमारे द्रास का भी नाम रोशन हो, कि कोई मतलब ऐसा भी कॉन्टेस्टेंट आए कि जो कि मतलब इंडियन आइडल का विनर बन के आए, तो ऐसा हो सकता है। मतलब बल्कि मतलब इसको हम नहीं कह सकते मतलब गलत बात है, आप ऐसा मत करो, सिंगिंग मत करो, इससे हट के चलो, ये वो। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहूँगी जो सिंगिंग को गलत समझते हैं? नहीं मतलब मैं तो यही कहूँगा कि मतलब सिंगिंग मतलब इतने भी सारे ये नहीं होते हैं, कहीं मतलब कुछ सिंगर्स आते हैं इसको लेके, तो मतलब कहीं कुछ सिंगर्स आते हैं, मतलब गलत बात नहीं है, हमारी तरफ से तो गलत बात नहीं है। बाकी लोग क्या समझे उसका तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम तो अपने काम को मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं और रख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे ज़ैन राशि ने कहा कि अगर कोई सिंगिंग के दुनिया में आना चाहता कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बाकी दो गलत चीज़ों से हट रहा है ना, जो इस माशरे में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उन चीज़ों से अगर हट कर आप इस दुनिया में आना चाहोगे, क्योंकि आपके पास एक कला है, आपके पास एक टैलेंट है, आप कभी भी इस जगह नहीं रुक सकते हो। जो आपकी कला, जो आपका टैलेंट होगा, आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है हमें मेहनत करने की, है ना। तो साथ में ही और एक गाना मुझे और मेरी पूरी टीम को यहाँ पे सुनाइए आप। जी मैं अपना जो बाहर सॉन्ग है मतलब उसके कुछ लाइंस में आपको वालोए पोशी फुण्यो तो मुर्तू गही जियाले पुशो जे फाटो एक प्यो तो मुर्तू गही जियाले पुशो जे फाटो एक प्यो तो मुर्तू गही जियाले ब्रुशुले दास्टे यो मालोस बुलबुले दूवोरे ब्रुशुले दास्टे यो मालोस बुलबुले दूवोरे असे भी जो एक ने हो तो मुर्तू गही जियाले वालोए पोशी फुण्यो तो मुर्तू गही जियाले। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। और आप लास्ट में यहाँ पे जानना चाहेंगी उन यूथ्स के लिए जो कि सिंगिंग की दुनिया में पैर रखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मतलब जो सिंगिंग फील्ड में मतलब आना चाहते हैं मतलब वो आ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। मतलब कर लो, अगर आपका शौक है तो मतलब सिंगिंग को मतलब दिखा दो अपना टैलेंट हर मतलब हर किसी पे होता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब हमें अपने टैलेंट को छुपाना नहीं चाहिए। मैं मतलब अगर अपनी बात करूं तो मतलब पहले मतलब मैंने सिंगिंग किया, मतलब सिंगिंग पे आ गया तो मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं क्या होगा, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, लोग क्या बोलेंगे, गलत है सही है। तो मतलब सबसे पहले मतलब मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ मतलब अपने पेरेंट्स का जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मतलब मैं सिंगिंग की मतलब दुनिया में आया, अपने एल्बम्स को मतलब अपलोड करता गया मतलब अपनी चैनल्स में, चाहे वो कोई भी द्रास का, चाहे वो कोई भी चैनल हो। जैसे कि हमारे मतलब यहाँ के मतलब काफ़ी अच्छे चैनल मतलब अभी द्रास में जो काफ़ी अच्छे हाईलाइट हैं, जैसे कि द्रास ऑनलाइन है या और भी काफ़ी चैनल्स है, उन्होंने भी काफ़ी मतलब हमारी मतलब हेल्प की है। चाहे अगर हमारा कोई सॉन्ग आ रहा है तो वो पहले मतलब लोगों को एक मैसेज दे देते थे कि मतलब फिलानी भाई का फिलाना सॉन्ग आ रहा है, तो उससे मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलता था। मतलब बाकी मतलब जो आजकल की जनरेशन है उनको मतलब हम यही मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ ज़ैन राशि। आप
सामने हमने आपको लाइव सुनते देखा तो बहुत अच्छा लगा हमें। आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। उम्मीद है कि दुआ करते हैं आपके जो है एल्बम्स और भी ज़्यादा रिलीज़ हो जाए और आप इस दुनिया में जो है इस फील्ड में जो है छा जाए। तो ये थे हमारे साथ ज़ैन द्रासी, जिनका ये मैसेज था हमारी पूरी यूथ को, हमारे पूरे यहाँ के लोगों को, जो लोग समझते हैं कि सिंगिंग की दुनिया में कोई स्कोप नहीं है, ये बिल्कुल गलत काम है। साथ में ही इनका ये कहना था कि इस चीज़ से जो आज हमारी यूथ जिन गलत कामों में जुड़ी हुई है, चाहे वो ड्रग एडिक्टेड है, चाहे वो कुछ और है, उससे बेहतर तो है कि वो यही जो है काम कर सकते हैं, ये सिंगिंग की दुनिया में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप पता है सारे लोग जो है परेशान हैं इन चीज़ों से, जो कि बहुत बहुत गलत चीज़ें हमारे माशरे में हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि जी हाँ, आपकी डिमांड पे जुड़े थे हमारे साथ यहाँ के फेमस सिंगर ज़ैन द्रासी। तो ऐसे ही और भी नए सारे प्रोग्राम्स हम लाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप तक मज़ेदार प्रोग्राम्स। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4